आज के समय में चिंता से बहुत चिंतित हैं लोग। हम जैसे समाज में देखते हैं, हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं और बहुत सारे लोगों का फ़ोन के माध्यम से भी हमारे से वार्ता होती है। तो उनमें अधिकांश लोग एक समस्या से ग्रसित हैं। वह समस्या ही आजकल बन चुकी है जीवन में, वह है चिंता। व्यक्ति जब कर्म करता है, किसी कार्य को करता है, तो उस कार्य को करने में बहुत प्रकार की उसके मन में अवधारणाएं पैदा होती हैं, बहुत प्रकार के विचार उससे संबंधित आते हैं और उसमें बहुत सारे विचार नकारात्मक भाव के होते हैं और उसमें कुछ गलती भी मनुष्य से होती हैं, कुछ सुधार का काम भी वह करना चाहता है और कई सारी चीजें उसके जीवन में चलती रहती हैं। तो वे जो परंपरा चीजें वो चल रही हैं, लगातार एक कंटिन्यूटी बनी हुई है, उसमें कुछ इस तरह की भाव, कुछ इस तरह की चीजें जीवन में संलग्न हो जाती है, जीवन के साथ में जुड़ जाती है, जो 24 घंटे मनुष्य के दिमाग में रहती है और वह एक चिंता का रूप ले लेती है। और वह चिंता मनुष्य के शरीर को, जो एक शरीर है, जो एक साधन है हमारे कर्मों की सिद्धि करने के लिए, उसमें बाधा बनती है। तो वह चिंता से हम मुक्त कैसे हों? मेरे पास बहुत सारे लोगों का फोन भी आता है और मिलते हैं तो वो एकांत में इस तरह की बातें भी करते हैं कि हमें कोई ऐसी औषधि बताएं, कुछ ऐसा योग बताएं जिससे हम इस चिंता से दूर हो सके, चिंता हमारे जीवन को छोड़ करके अलग चले जाए और हम जैसे पहले हम आनंद से रहते थे वैसे ही अपने जीवन को रखें। तो उन सभी भाई बहनों से मेरा निवेदन है कि एक बहुत ही सरल इसकी क्रिया है, बहुत सरल योग है, जिसको आप कुछ भी थोड़े समय में भी आप इसको करने से उस चिंता जैसे रोग से आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, जब भी आपको समय मिले और आपके पास समय ज्यादा नहीं है, आपके पास 10 मिनट का समय है या 20 मिनट का समय है या 5 मिनट का भी समय है, तो जब भी आपके पास समय ऐसा है कि आप किसी भी कार्य में नहीं है, आपके पास वो फ्री का समय आपको लगता है, प्रातः काल में हो चाहे सायंकाल में हो या दिन में भी, कभी भी उसके लिए कोई उपयुक्त समय नहीं है कि आप उसी समय उसको कर सकते हैं, तो आप एकांत में बैठ जाइए जहां आपके पास कोई दूसरा व्यक्ति ना हो, जहां आपके पास कहीं शोर शराबा ना हो। आप एकांत में बैठ करके और आप गहरा श्वास लें और गहरा छोड़ें और साथ में ओम शब्द की ध्वनि करनी है। उसको हम उद्गीत प्राणायाम के नाम से योग की भाषा में जानते हैं। तो आप उस उद्गीत प्राणायाम को कीजिए, गहरी श्वास लेकर के और छोड़ते हुए। तो जब आप इस क्रिया को लगातार करेंगे कुछ समय तक, 5 बार, 10 बार, 20 बार, धीरे धीरे इसका समय जब आप बढ़ाते जाएंगे तो आप देखेंगे आपका मन एकदम शांत होगा। मन में जो तनाव बना हुआ है, जो चिंता आपको लगी रहती है, उससे आपका छुटकारा जाएगा। दूसरी बात, जो आपके अंदर नकारात्मकता के जो भाव आपके शरीर में आए हुए हैं, जो आपको बार बार परेशान करते हैं, कई बार आपको स्वप्न आते हैं, कई बार बहुत सारे व्यक्ति बोलते हैं कि हम जब भी किसी कार्य करने के बारे में सोचते हैं तो सकारात्मक भाव नहीं आते, नकारात्मक भाव ही हमें घेरते हैं। तो उन सभी स्थितियों में यह जो प्राणायाम है, उद्गीत प्राणायाम, यह बहुत लाभकारी सिद्ध है और यह अनुभूत किया हुआ है। हमने बहुत सारे लोगों को यह कराया है और उससे आश्चर्यजनक लाभ हुआ और बहुत कम ही समय में लाभ हुआ है। तो आप भी इसको करेंगे। इसको करने का तरीका, आप किसी भी स्थिति में ठीक प्रकार से बैठ जाएं सीधे, आपकी जो पीठ है, आपकी जो गर्दन है वह सीधी रहे और आप सीधे बैठ करके मन को एकाग्र करिए अपने शरीर के साथ में। मन के पास यदि शरीर के साथ में स्थित होने की स्थिति नहीं है तो कोई बात नहीं, वो मन जो कार्य कर रहा है उसको करने दे। आप बैठ जाएं और गहरा श्वास अंदर भरें। मैं आपको एक बार करके दिखाऊंगा, फिर आपको लगातार यही स्थिति बार बार इस प्रकार से क्रिया को करना है। आप आंखें बंद कर लें, सीधे बैठ जाएं और गहरा सांस अंदर भरें। श्वास को धीरे धीरे अंदर भरना है। जितना श्वास आप अंदर भर सकते हैं, जब उसको भर लें उसके बाद ओम का उच्चारण करें। ओ शब्द को 3 अनुपात में और मां शब्द को 1 अनुपात में बोलेंगे, इस प्रकार से। ओ इस प्रकार से श्वास बाहर आ जाएगा। फिर पुनः गहरा श्वास अंदर भरें, फिर इसी ध्वनि को करें, फिर श्वास बाहर आएगा, फिर पुनः करें। तो इसी प्रकार से इसकी आवृत्ति करते जाइए।
आप देखना कुछ ही समय में, बहुत जल्दी 3-4 दिन में ही आपको विशेष लाभ होना लगेगा। तो आप इस क्रिया को करके अपने मन को, अपने आप को, और आप प्रतिदिन जहां जिस स्थान पे इन शब्दों का उच्चारण करेंगे वहां उस स्थान पर भी पॉजिटिव एनर्जी इकट्ठी होगी। तो कुछ समय में आपको परिवर्तन दिखाई देगा अपने जीवन में भी, अपने कार्यों में भी। तो आप नित्य प्रति कुछ दिन तक इसका अभ्यास करें और जीवन पर्यंत इसका अभ्यास करना चाहिए, ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं। आप सभी का धन्यवाद।